हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय में से एक, जो कि है लाल बहादुर शास्त्री जी का। ये जीवन परिचय काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि अक्सर ही यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है और जनरल नॉलेज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किस तरह से उनका राजनीतिक काल रहा। ठीक है, बहुत सारी बातें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। ठीक है, इस जीवनी में हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक, जिसको क्लर्क कहा जाता है, की नौकरी कर ली थी। शास्त्री जी की मां का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ, दुर्भाग्य से उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां राम दुलारी अपने बच्चों को लेकर अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्ज़ापुर चली गई। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उनके मौसा जी रघुनाथ प्रसाद ने उनकी मां का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम पर्याय ही बन गया। 1928 में उनका विवाह मिर्ज़ापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। अब हम यहाँ पर शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक काल में किस तरह से उन्होंने अपने कार्यकलाप किए, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जिसने क्रांति को पूरे देश में प्रचंड किया। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का डांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी विशेष भूमिका रही। इसके बाद तो शास्त्री जी एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुँचे। उनकी साफ सुथरी छवि के कारण ही उन्हें 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया। निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश हम पर आक्रमण करने की फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर लिया। राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली, जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख और मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। तीनों प्रमुखों ने उनके सारी वस्तुतः स्थिति समझाते हुए पूछा, सर क्या हुक्म है? शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। युद्ध के दौरान उन्होंने उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया और पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की या विजय हासिल की। इसके बाद आप एक हेडिंग लिख सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे ताशकंद समझौता। शास्त्री जी को अमेरिका रूस द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत रूस बुलवाया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब सन
जब समझौता वार्ता चली तो शास्त्री जी की एक ही जिद थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर हैं, परंतु जीती हुई ज़मीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज़ मंजूर नहीं। काफ़ी जदोजहद के बाद शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकंद समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए गए। उन्होंने ये कहते हुए हस्ताक्षर किए थे कि वे हस्ताक्षर जरूर कर रहे हैं, पर यह ज़मीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही लौटाएगा, वे नहीं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हुई, जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। शास्त्री जी उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इस तरह से आप लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इफ़ यस तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम से मिले। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।